दोस्तों आजकल पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। अलग अलग फैक्टर्स है, डिफॉरेस्टेशन है, कार्स के वजह से पॉल्यूशन है और ओवरऑल धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने सोचा यार अपने ऑफिस के लिए एक एयर प्यूरिफायर खरीदता हूँ। तो मैंने एक रिलायबल ब्रांड का सबसे सस्ता एयर प्यूरिफायर मंगाया, बट ये इतना सस्ता था कि मैं सोचने लगा कि भाई ये क्या सच में काम करता है। तो इसका मैं रिव्यू लाया हूँ। लगभग 5-5.5 हज़ार में आपको ये हनीवेल का एयर प्यूरिफायर मिल जाएगा। एयर टच V1 कहते हैं इसमें। क्या ये सच में काम करता है, क्या आपने लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बॉक्स पे तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें क्लेम करते हैं। 99.99% के PM 2.5 के पार्टिकल्स निकाल देता है और लगभग 235 स्क्वायर फीट की रूम जो है ये क्लेम करते हैं कि क्लियर कर सकते हैं। अब मेरा स्टूडियो उसके आसपास ही है। मेरे 2 स्टूडियो है, एक बड़ा है एक छोटा है। ये वाला छोटा है, बड़ा वाला मैं आपको दिखा दूंगा। बट दोनों में हम कैसे क्लेम करेंगे कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यानी जितने का एयर प्यूरिफायर है उतने का मैंने AQI सेंसर भी खरीदा है। तो मुझे ओवरऑल ही पता चल जाता है अब कि मेरे यार स्टूडियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो देखेंगे ये काम करता है कि नहीं और खरीदने चाहिए कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए बॉक्स में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा बॉक्स में आपको एक अडाप्टर मिल जाएगा इसको पावर करने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। आप कहोगे कि भाई शुरू कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक स्टिकर लगा के दिया है जो कहता है कि भाई ये निकाल देना। और एक और स्टिकर आपको प्लास्टिक के बैग पे मिल जाएगा जो कहता है कि इसका फिल्टर जो है वो नीचे की तरफ लगता है यहाँ पर। तो इसको खोलने के लिए आपको यहाँ पे ट्विस्ट कर लेना है और ये फिल्टर निकल जाता है। अब आपको रिव्यू लाने के लिए मैंने ये फिल्टर ऑलरेडी खोला है, मैंने यूज़ करा है। लगभग हफ्ते भर मेरे पास ये मशीन ऑलरेडी है। तो यहाँ पर फिल्टर मैं कहूँगा कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत खराब हो चुका है। खराब नहीं बट धूल वगैरह बैठ चुकी है ऑलरेडी। तो मैं कहूँगा कि ये भाई खींच तो ले रहा है हवा। और इसको इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, आप ऐसे फिल्टर लगा देना और आपको सिर्फ ऊपर से ये डालकर अलाइन करके वापस से ट्विस्ट कर देना है। बाकी कुछ है नहीं इसमें। नीचे से ये सक करेगा और ऊपर से फिल्टर्ड आउट हवा फेंक देगा। अब कंट्रोल्स की बात करें दोस्तों, तो ये स्टिकर हम निकाल देंगे। मैंने ऑलरेडी निकाला था, आपके लिए वापस लगाया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 चीज़ें दिखाई देती है। एक तो है ये पावर का बटन, दूसरा है फैन का बटन। इसमें आपको कनेक्टेड टेक एज सच कुछ नहीं मिलता, इसका ऐप वगैरह कुछ नहीं आता। अगेन बट 5,500 में क्लेम भी करोगे क्या कि भाई मुझे ऐप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए? नहीं। इसमें ना आपको दिखेगा कि भाई कितना AQI इसने साफ़ कर लिया है, क्या अभी का AQI है। कुछ नहीं है, ये बेसिक प्यूरीफायर है। इसमें से सिर्फ हवा खींचेगा, फिल्टर करेगा और बाहर फेंकेगा। तो मैंने इसको अलग अलग लोकेशंस पे लगाया था। इसी स्टूडियो में मैंने एक्चुअली लगाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग ऑलरेडी AQI 75 वगैरह है। AC भी चल रहा है। AC में भी मेरे PM 2.5 का फिल्टर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। डाइकिन का AC है, तो उसके वजह से काफ़ी चीज़ें फिल्टर आउट होती है। जो हमारा बुलपेन है जहाँ पर सब लोग बैठते हैं, काम करते हैं अपना अपना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा AQI ख़राब था। लगभग 170 का AQI था। मैंने इसको लगाया। अब 235 स्क्वायर फीट से ये ज़्यादा है, बट जितनी हवा ये साफ़ कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था, उसने कर लिया। तो लगभग AQI जो है वो 100 के आसपास आ गया था, एटलीस्ट मेरे आसपास, क्योंकि मेरे आसपास ही लगा था। अब वहाँ पर जो है इसको ऑन करके छोड़ दिया था रात भर। तो मैंने पर्पसली ये सेंसर जो है वहीं पे छोड़ दिया था। तो रात भर चलने के बाद मुझे AQI काफ़ी अच्छा मिला। लगभग 40 के आसपास जो है इसका AQI आ रहा था और ये मेन एंट्रेंस के पास था, तो वहाँ से थोड़ी बहुत धूल आनी ही आनी है। तो मुझे लगता है कि इसने अगर 170 से 40 तक लाया है और वहाँ पर मेंटेन करा है तो बढ़िया बात है। ये हमारे ऑफिस का एंट्रेंस है। मैंने एयर प्यूरीफायर शुरू करना है, उसके पहले आप देख सकते हैं AQI क्या है। अब ये रूम काफ़ी छोटी है, हम रिसेप्शन एरिया इसको कह सकते हैं। बट हाँ देखिए, अब 86-87 के आसपास इसका AQI है। फुल ब्लास्ट पर इसको ऑन करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 पे रखा हुआ है। तो 1 घंटे बाद आकर देखते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 घंटा हो चुका है। ये अभी भी 3 पे सेट है। AQI आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग 60 का है। अब यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दरवाज़ा है, तो लोग नॉन स्टॉप आके जाके रह रहे हैं। तो इसके वजह से हम देखेंगे, बट अलग अलग रूम्स में जाकर हम देखते हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों ये दूसरा स्टूडियो है हमारा और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। 252 स्क्वायर फुट के नीचे ही होगा। बट यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, AQI फ़िलहाल 104 के आसपास है। तो यहाँ पर वापस मैं 1 घंटा शुरू रखूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फ़ैन 2 पे रखा है, ऑन करके रखा है।
तो 1 घंटे बाद देखते हैं कि इस रूम में AQI क्या आता है। अगेन स्टार्टिंग में लगभग 104 था, तो चलिए देख लेते हैं बात। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है और एयर प्योरीफायर के आसपास अगर मैं इसको रख दूँ तो कितना 59-60 के आसपास जो है आपको रीडिंग दिखाई दे रहा है। रीडिंग ड्रॉप हो रहा है जितना मैं पास जाऊँगा। अगर वहीं पे मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ तो धीरे धीरे रीडिंग जो है मे भी बढ़ सकती है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अंदर आया रूम के तो लगभग 60 का रीडिंग जो है मुझे दिखा रहा था। सो गिवन कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट लगभग 100 था तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे से प्यूरीफाई करा है। हाँ, मैंने अब इसको फुल पे भी नहीं करके रखा है, 2 पे ही इसने काफ़ी अच्छा काम करके रखा है। हाँ, ये काम करता है बट जो महंगे डायसन के वगैरह आते हैं उतने एफिशिएंटली ये नहीं कर पाता, बट बजट के हिसाब से सही है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ये कितना साफ़ कर लेता है, क्या क्या चीज़ें हैं और ओवरऑल ये प्रोडक्ट क्या है। सबसे सस्ता प्रोडक्ट मैंने खरीदा था लगभग 5-5.5 हज़ार में। हाँ, अब मैं बता दूं कि मेरे एक स्टूडियो में थोड़ा स्मेल का प्रॉब्लम आ रहा था, एसी का वगैरह काम हुआ था तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इशू होगा। तो वहाँ पे स्मेल आ रही थी, बहुत दिनों से स्मेल आ रही थी, तो मैंने वहाँ पर भी एक बार चेक करा कि भाई स्मेल जाता है कि नहीं। वहाँ का इक्वे अच्छा था बट स्मेल नहीं जा रहा था। तो मैंने वहाँ पर इसको 2-4 घंटे लगाया होगा, उसके बाद स्मेल काफ़ी हद तक कम हो गई। तो ऐसे नहीं होगा कि ये स्मेल बिल्कुल नहीं निकाल देगा, स्मेल निकाल देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपको चाहिए कि इसमें कनेक्टेड टेक वगैरह हो तो मैं कहूँगा कि दूसरी जगह देख लीजिए। बहुत सारे ब्रांड्स है, डायसन है, फिलिप्स है, यू नेम इट। तो ये हनीवेल का है। तो हनीवेल का मैंने कहा कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, पूरी बिल्ड क्वालिटी है, बट मुझे ये थोड़ा फर्जी लगता है। काम तो करता है बट ये हनीवेल ने तो नहीं बनाया है। हनीवेल ने कहीं तो चाइना में बनाया है और रीब्रांडिंग करके हमें बेच रहे हैं, पर काम करता है और 5,000 रुपये में आ जाता है। तो मेरा एज सच कंप्लेंट कुछ नहीं है। मैन्युअली आपको सेट करना पड़ेगा सारी चीज़ें, ऑटोमेटिकली कुछ काम नहीं करने वाला, बट बजट पे ही हो और मुझे लगता है कि आपने ख़रीदना चाहिए। एयर प्यूरीफायर सबने ख़रीदना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार एयर क्वालिटी है, स्पेशली पुणे में। मैं तो पुणे में रहता हूँ, समर्स और विंटर्स में बहुत ख़राब एयर क्वालिटी होती है। तो ख़रीद लो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। 5,000 रुपये में मैं कहूँगा कि आप ख़रीद सकते हो। बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन मत एक्सपेक्ट करना, बहुत ज़्यादा क्वालिटी भी मत एक्सपेक्ट करना। हनीवेल का है तो कभी वारंटी का इशू आया तो हो जाएगा आपका काम, बट सिंपल मशीन है यार, सिंपल चीज़ें आप एक्सपेक्ट करो, ये सिंपल चीज़ें काम कर देगा आराम से। आप लगा के 1-2 के सेटिंग पे लगा कर भूल जाओ। अगर आप नाइट में लगाना चाहते हो आपके रूम में तो ये फ़ैन 1 या 2 पर रख दो और बंद कर दो। बाकी कुछ इसमें है नहीं, एक्सपेक्ट भी मत करना। और 5,000 में क्या ही चाहिए यार, मुझे लगता है खरीद लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।